जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अनमोल वचन ऐसा है कि जो दारिद्र उसे सुन ले तो वो दारिद्र में भी अपनी अमीरी को भी महसूस कर सकता है, ऐसी उसमें ताकत है। कल हमने देखा कि गीता जयंती दिन बे दिन समीप आ रही है और उसी के कारण हम गीता और गीता पे चलने वाले ये जीवन लक्ष्य पथ की बात कर रहे हैं। गीता एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा कोई रहस्य है जो हमें अपनी सच्ची राह तक ले जा सके। गीता के पहले अध्याय में पहले श्लोक से ही हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला है कि जो हम उसे अपने जीवन में उतार ले तो एक समंदर में कितनी गहराई हम पहचान सकते हैं और इसी के माध्यम से हम अपना जीवन की नाव को इस दरिया से पार करा सकते हैं। और खुद ही करनी पड़ती है मेहनत जीतने के लिए। दुनिया साथ कम ताने ज़्यादा देती है, इसलिए जो भी है ज़िंदगी में वो हमें ही करना है। इसलिए गीता को अपने ध्येय के केंद्र में रखकर गीता के विचार को अपने अंदर ग्रहण करके अपनी जितनी जल्दी आप अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इसलिए गीता के माध्यम से आप अपनी सफलता को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक नहीं उठाने लेते। इसलिए हम कितने भी क्यों ना बेदरकार हो सके हो, पर हमें अपनी सफलता की ये कामयाबी किसी को बतानी नहीं है। और सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। जो गीता के माध्यम से हमें ये दो गुण प्राप्त हुए हैं, जो इससे हम सीख ले तो हमारे जीवन में कब कठोर और कब नर्म बनना है उसका हमें पता चल सकता है। और सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। तो हमें ये मेहनत का हुनर अपने जीवन में लाकर अपनी सफलता को एक ऊंची ऊंचाई तक पहुंचाना है। और हमें पता है कि फ़र्क ये नहीं पड़ता कि कौन गीता और कौन पुराण पढ़ता है। इंसान तो वह है जो बेजुबान की ज़बान पढ़ता है। तो हमें ये बेजुबानों की ज़ुबान पढ़कर अपने कर्मों को अच्छा बनाकर जीवन में सफल होना है। राधे राधे।